गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से। तो आज जो हम लोग वीडियो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एनटीपीसी वॉल्यूम 3 के रीजनिंग के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सेट नंबर 26 के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए जरा पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन के प्रणीता उत्तर दिशा में जाती है और फिर दाएं मुड़ती है, दोबारा से दाएं मुड़ती है और फिर बाएं मुड़ती है। अब प्रणीता किस दिशा में जा रही है, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाओ। अब वो दाएं मुड़ती है और फिर से दाएं मुड़ती है और फिर बाएं मुड़ती है। तो एक दाएं और एक बाएं जो है वो कट जाता है, तो बच गया कितना, एक बार दाएं। अब बताइए कि प्रणीता किधर जा रही थी, उत्तर दिशा की ओर जा रही थी। तो उत्तर से जब दाएं मुड़ेगी तो उसका मुख जो हो जाएगा अब किधर हो जाएगा, पूर्व दिशा की ओर, मतलब एक का आंसर सी। तो टेक्निकली क्वेश्चंस को बनाएंगे, वैसे बनाइएगा तो उत्तर की तरफ जाती है, दाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है और फिर बाएं मुड़ती है, तो उसका दिशा पूर्व। ये हो गया बेसिक से बनाना और ये हो गया टेक्निक से बनाना। तो दोनों में जो बेहतर लगे आप ये भी अप्लाई कर सकते हो और वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो पहले का आंसर क्या हो गया, सी नंबर। डन, कोई दिक्कत पहले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है। सर्कल जब काउंट करने के लिए कहे तो बहुत आसान होता है। आकृति में वृत्तों की संख्या खोजें, मतलब हाउ मेनी सर्कल्स आर इन दिस फिगर। तो देखिए एक सर्कल तो ये हो गया, एक सर्कल ये 2, एक सर्कल ये 3 और एक ही सर्कल ये 4 और एक ये बड़ा वाला सर्कल, मतलब टोटल 5 सर्कल है। 2 का बी नंबर। कुल कितने सर्कल हैं, मात्र 5 सर्कल दिए हुए हैं इसमें, ठीक है, और कहीं से कोई भी सर्कल नहीं बन रहा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। LMNOP 5 मित्र है जो एक गोलाकार आकृति में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो टोटल मित्र कितने हैं, मात्र 5 मित्र हैं, है ना। अब उसके बाद क्या कह रहा है वो बताओ। पहला लाइन कि N अचानक P के बाईं ओर बैठ गया। तो N अचानक कहां बैठ गया, P के बाईं ओर बैठ गया। क्लियर। N अचानक P के बाईं ओर बैठ गया, L O और P के बीच में बैठ गया। तो अब L कहां पे, तो O और P के बीच में बैठा है। M और L के बीच में कौन है, तो M तब तो यही हो जाएगा। तो पूछ रहा है बताइए कि M और L के बीच में कौन है, तो M और L के बीच में O है। M और L के बीच में O है, मतलब 3 का जो आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा। तो बहुत आसान सा डायग्राम था, ठीक है, आंसर C। क्लियर है। 4 नंबर। 18 अक्टूबर 2003 को शनिवार था, तो 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा। पिछले में भी मैंने बताया था कि 18 अक्टूबर 2003 को क्या बता रहा है, शनिवार बता रहा है। तो 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा। तो अंतर कितने साल का ये बताओ, अंतर 2 वर्ष का। अब हर साल एक एक दिन बढ़ता है, तो 2 वर्ष में 2 दिन तो जरूर बढ़ेगा, लेकिन बीच में एक लीप आया है, मतलब 29 फरवरी तो बीच में आया होगा, तो 1 दिन और बढ़ जाएगा, मतलब कि शनिवार में 3 दिन बढ़ जाएगा। तो बताइए कि आपका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। और ऑप्शन सी, 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा ऊपर की संख्या क्रम का अध्ययन करें। यदि क्रम के पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे पदों को आपस में बदल दिया जाए तो ऐसे कितने 8 हैं जो अपने बाएं और दाएं की संख्या से विभाजित होंगे। मतलब कि 8 अपने अगल बगल वाले से होगा। तो देखिएगा यहां पर 8 अपने अगल बगल वाले से होगा, मतलब कि 2 2 को बांटना है,
दो दो को बांट दिए, दो दो को बांट दिए तो क्या हो जाएगा बताइए। अब बताइए कि ये 8 यहाँ पर आ जाएगा, ये 8 कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पर, और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। ये 6 बताइए कि कटेगा, मतलब ये 8 को आप नहीं ले सकते। ये 8 यहाँ आ जाएगा और ये 5 यहाँ आ जाएगा, मतलब ये 8 भी नहीं ले सकते। ये 8 यहाँ आ जाएगा और ये 4 यहाँ आ जाएगा और ये 3 यहाँ आ जाएगा, मतलब ये 8 भी नहीं ले सकते। और ये 8 जैसे ही यहाँ आएगा तो ये भी 8 नहीं ले सकते। ये 8 यहाँ और ये 6 यहाँ पर, तो ये भी 8 नहीं ले सकते। अब ये 8 यहाँ पर और ये 7 यहाँ पर, मतलब कि ये भी नहीं ले सकते। तो कितने हो जाएंगे? 0। तो 5 का आंसर 0, सॉरी 0 का मतलब ऑप्शन से बी, 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल 6 नंबर कह रहा है कीर्थाना ने नवीन की ओर संकेत करते हुए कहा, कीर्थाना ने नवीन की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह का मतलब कौन? नवीन कौन है? मेरी माँ की माँ, मतलब नानी का अकेला बेटा है, मतलब कि वो मामा हो जाएगा। माँ की माँ मतलब कि कीर्थाना ये हो गई। अब कीर्थाना कहती है कि मेरी माँ की माँ का इकलौता बेटा है कौन? नवीन। मतलब नवीन कौन है? कीर्थाना के मामा जी हैं। कौन है? मामा है। तो 6 का आंसर बी हो जाएगा, 6 का आंसर बी। डन। आगे 7 नंबर ये तो साइंस का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये आपका साइंस का क्वेश्चन हो गया। कह रहा है कठोरता क्या होता है? तो कह रहा है कि यह उच्च दबाव के तहत वॉल्यूम में कमी की अनुमति देने के लिए पदार्थ का गुण है और गैसों द्वारा यह पूर्ण दिखाया जाता है। तो ये गलत है। बी, आकार क्या होता है? तो यह किसी पदार्थ का गुण है जो आसानी से प्रवाहित होता है और बाहरी बल के तहत यह अपने आकार में परिवर्तन की अनुमति देता है तथा यह गुण तरल पदार्थों और गैसों दोनों। ये भी गलत है, मतलब कि ए और बी दोनों झूठ है। तो 7 का आंसर बी। डिटेल के लिए साइंस, ठीक है। चलो 8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि डी है, दूसरा ई है, तीसरा जी है, चौथा जे है, तो अगला क्या होगा? तो जरा बताइए अगला क्या होगा। तो चलो बताइए। तो +1 किया है, +2 किया है, +3 किया है, तो आगे क्या करना पड़ेगा आपको? +4 करोगे। तो योर आंसर इज एन, ऑप्शन से डी। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अगला सवाल 9 नंबर में कह रहा है कि निम्न आकृति x, जो ये आकृति x दी गई है, ए बी सी डी ज्ञात कीजिए जो आकृति x के टुकड़ों द्वारा बनाई जा सकती है। तो देखिएगा, तो 4 त्रिभुज के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसमें अगर ये कर दें, ठीक है, अगर हम इसमें ये कर दें, ये कर दें और ये कर देंगे, तो देखिए 4 त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 4 त्रिभुज आपको बन रहा है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बन रहा है। ए नंबर। अब अगर इसकी बात करते हैं तो चलो एक त्रिभुज यहाँ बना देते हैं, लेकिन बाकी त्रिभुज बनने का कोई चांस नहीं है। सी तो कैंसिल हो जाएगा और डी भी कैंसिल हो जाएगा, डी भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बी और डी कैंसिल, मतलब ए नंबर। क्लियर? ये दोनों समकोण त्रिभुज हो जाएगा ये, और ये दोनों समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, बन रहा है वो, है ना। अगला सवाल 10 नंबर क्या कह रहा है? मरम्मत करें तो संपादित करें, मतलब ये दोनों क्या है? समान। तो संशोधित करने का मतलब क्या होता है? संशोधित करने का मतलब होता है बदलना। तो 10 का आंसर ए हो जाता है। देखिए, जिस तरह से मरम्मत मतलब रिपेयर करना, और संपादित करने का मतलब भी होता है क्या? उसको एडिटिंग करना। एडिटिंग को क्या कहते हैं? संपादित करना। तो एडिटिंग का मतलब क्या होता है? रिपेयरिंग, मरम्मत करना, ठीक है। तो उसी तरह संशोधित का मतलब, जैसे कि संविधान में संशोधन का मतलब क्या होता है? चेंजेस करना, बदलना। तो 10 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन। अब कह रहा है कि इन ग्रुप में से जो डिफरेंट होगा उसको छांटिए। तो डिफरेंट कौन सा हो जाएगा? 6, क्योंकि बाकी क्या है? बाकी रोमन में है, बाकी रोमन में है।
क्लियर। तो 11 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा ना। ठीक है, अगला सवाल 12 नंबर में देखिए। वक्तव्य कह रहा है और धारणा है, कह रहा है यह डिटर्जेंट अन्य डिटर्जेंट्स की तुलना में बेहतर साफ करता है। तो पहला, बाजार में अन्य डिटर्जेंट्स भी है, यह धारणा हम निकाल सकते हैं उससे। दूसरा, अन्य कोई डिटर्जेंट्स नहीं है जो बेहतर साफ करता हो, तो यह गलत हो जाएगा। ये बेहतर साफ करता है, इसका मतलब ये नहीं कि और कोई साफ ही नहीं करता। तो क्या हो जाएगा? केवल अवधारणा, एक अंतर्निहित है। तो 12 का आंसर ए हो जाएगा। 12 का आंसर ए हो जाएगा। क्लियर। 13 नंबर में देखिए, इमरान का बहुत अच्छा सवाल है, वीवीआई कर लीजिएगा। इमरान का जन्म 9 फरवरी 2015 को हुआ। 9 फरवरी 2015 को हुआ, जबकि इरफान का जन्म 549 दिन बाद हुआ। 549 दिन। तो इरफान का जन्म किस तारीख को हुआ? अगर दिन पूछता तो सीधा 7 से भागा देते और शेष जो बचता वो। अब ये कह रहा है कि किस डेट को, ये बताइए। एक बात बताइए कि 9 फरवरी से 9 फरवरी 2016 तक कितना दिन हो गया? ये बताइए कितना दिन हो गया? यहां से यहां तक 365 दिन हुए। कितने दिन हुए? 300। 9 फरवरी से 9 फरवरी 2016 कितना दिन हुआ? 365। तो अगर आप 549 में से 365 घटाते हैं तो यहाँ बच जाएगा 9 में से 5 गया 4 और 14 में से 6 गया 8, 184 दिन। तो अब आपको 9 फरवरी से 184 दिन जाना है। अब आपको क्या करना है? 9 फरवरी से 100, क्योंकि हमको 549 दिन पुराना है। तो जब यहां से यहां है तो 365 ही हुआ, तो कितना दिन बचा हुआ है? 184 दिन। अब 184 दिन का मतलब लगभग 184 दिन का मतलब लगभग 6 महीना, लगभग 6 महीना। अब जरा बात करते हैं हम लोग 6 महीना का मतलब जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना ज़्यादा होगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई तक ले लेते हैं। अब बताइए 9 फरवरी के बाद फरवरी में कितना दिन बचा हुआ है? तो 22 दिन, सॉरी जनवरी में 22 दिन, फरवरी 2016 में आ गए हैं तो 29 दिन, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ते हैं तो 2 + 9 11, 1 12, 1 13 दिन। क्या होता है? 13। 1 4 3 7 3 10 3 13 2 15 2 17, 173 ही होता है। हमको कितना लाना था? 184 लाना था। अगर हम यहाँ पे 11 दिन ले लेते हैं, अब 11 दिन ले लेते हैं तो +11 184 हो गया। मैच कर गया कि नहीं? तो कितना लेना पड़ा? जुलाई का। अब ये कौन सा महीना है? जुलाई का 11। इसका मतलब आपका आंसर हो गया 11 जुलाई 2016। 11 जुलाई 2016 आपका आंसर निकला। आज के बाद जब भी पूछे इसी फॉर्मेट से बनाना है तो 13 का आंसर बी हो जाएगा। तो जब भी 549 देता है, 467 देता है, 600 कुछ देता है तो पहले उसमें अगले साल एंट्री कर जाओ। तो 365 दिन हुआ 9 फरवरी 2016। अब उसके बाद 365 के बाद कितना दिन और लाना है? 184 दिन और लाना है। तो 9 फरवरी के बाद 184 दिन ऐसे ले लेना है। तो 9 के बाद जनवरी में 22 दिन बचा हुआ है, फरवरी अब 16 में आ गए हैं तो फरवरी कितना? 29 दिनों का। तो 6 महीना के आसपास में देखिए 173 दिन हुआ। हमको 11 दिन और बढ़ना है। तो जून के बाद क्या लेना पड़ेगा? जुलाई का 11 दिन लेना पड़ेगा। 11 जुलाई 2016। बहुत देर के बाद थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखने को मिला, नहीं? क्लियर? ओके, जल्दी से लिख लीजिए, जिनको लिखना है जल्दी से लिख ले। चलिए फिर आगे बढ़े।
14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या दिया हुआ है S81, फिर पूछ रहा है कि अगला टर्म क्या होगा अगर उसके आगे O 49 है, फिर उसके आगे M 36 है और फिर K 25। ज़रा ध्यान दीजिए क्या है ये जो है 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है। क्या लगता है मिसिंग क्या है? 8 का स्क्वायर मिसिंग है, मतलब कि यहाँ पर तो 64 होना चाहिए। अब लेटर की अगर बात करते हैं तो लेटर से K से M लास्ट से ही पता करो, तो KM से M में क्या किया गया है +2, 11 2 13। फिर यहाँ पर भी देखिए 13 2 15। अगर हम यहाँ पे 15 2 17 यानी कि Q करते हैं और 17 2 19 आ गया, इसका मतलब आपका जो आंसर होगा Q 64 हो जाएगा, 14 का आंसर D हो जाएगा। क्लियर? तो नंबर्स क्या हो रहा है? स्क्वायर है जो घटते क्रम में है और लेटर भी घट रहा है SQOMK, लेकिन इधर से जाएंगे तो बढ़ेगा और उधर से आएंगे तो घटेगा। क्लियर है? चलिए फिर क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर में देखिएगा, सबसे पहले तो ये तो प्लस बनेगा, अब ये वाला जो पार्ट है वो इधर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना, और ये पार्ट जो है सिर्फ ये बदल जाएगा और कुछ नहीं होगा। अब बताइए, ए कैंसिल, बी नंबर हो सकता है, सी कैंसिल, डी नंबर हो सकता है, आंसर सीधा बी चला गया। तो 15 का आंसर बी चला गया, क्योंकि बाएं दाएं चेंज होता है, ऊपर नीचे नहीं। तो सी डी तो पूरा गलत हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे चेंज कर दिया है ये। ए नंबर में जब 2 कलर किया हुआ है तो एक कहाँ गायब हो जाएगा बताइए? हॉरर मिरर नहीं ना है, भूत वाला मिरर नहीं ना है जो एक गायब हो जाएगा, होगा ऐसा? नहीं होगा। क्लियर है? 16 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, कुल विद्यार्थी जिन्होंने केवल एक खेल खेला। अब केवल एक खेल खेलने वाले 14, 11 और 18, 41 में है, 41 + 11 52 और प्लस 18 मतलब 70 लोग। कितने लोग हैं टोटल? 70 लोग हैं। तो 16 का आंसर ए। केवल एक, क्या कह रहा था? केवल एक खेल खेलने वाले, तो केवल एक खेल खेलने वाले कितने लोग हैं? 11 लोग केवल M खेल खेल रहा है, 41 लोग केवल N और 18 लोग केवल L। तो तीनों को जोड़े तो आंसर क्या आया? 70। बढ़े अगले पे, अगला सवाल 17 नंबर में। 17 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, देखिएगा और यहां पर क्या होगा। देखिए इसकी पोजीशन, इसकी पोजीशन, इसकी पोजीशन, इसकी पोजीशन, तो इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन सेम होगी तो पहले एक निकाल लो, निकाल लिया। अब देखिए ये यहाँ पे उल्टा हो गया, अब फिर यहाँ पर, मतलब यहाँ पर इस दोनों का पोजीशन सेम है, इस दोनों का पोजीशन सेम है लेकिन ये उल्टा है बीच में। फिर देखिए इस दोनों का पोजीशन सेम है लेकिन बीच में ये उल्टा है। तो जब इस दोनों का पोजीशन सेम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब दोनों एरो नीचे होंगे तो आंसर बी चला जाएगा। 17 का आंसर बी हो जाएगा। जिस तरह से ये दोनों सेम रह रहा है, ये उल्टा, उसी तरह से ये दोनों सेम, ये उल्टा, तो ये दोनों सेम, ये उल्टा, तो ये दोनों सेम होगा और ये उल्टा हो गया। अब इसको देखते हैं कि ये और ये सेम है नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, बीच में उल्टा है। तो यहाँ और यहाँ सेम है, बीच में उल्टा है, तो यहाँ जब सेम है तो बीच में उल्टा होगा, मतलब दोनों एरो नीचे, बी नंबर आंसर 17 का। समझ गए? आसान था। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर कि सभी ग्लास जो है वो रेत है।
और सभी रेत जो है वो पृथ्वी है। पहला क्या कह रहा है वो बताओ, कि सभी ग्लास पृथ्वी है, तो बिल्कुल सही, क्योंकि ग्लास ये रहा और पृथ्वी ये रहा। दूसरा, कुछ पृथ्वी रेत है, तो बिल्कुल सही, क्योंकि रेत ये रहा और पृथ्वी ये रहा। तो जब सारे रेत पृथ्वी है तो कुछ ये, मतलब दोनों 1 और 2 का पालन करता है। तो 18 का जो आंसर होगा वो बी चला जाएगा। 18 का आंसर बी। आगे बढ़ें, अगला सवाल 19 नंबर देखिएगा क्या किया है। 15 3 18, 18 3 21 कर देते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 21। उसी तरह से 20 3 23, 23 प्लस 3 26, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 21। 19 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी। जैसे कि अल्टरनेट लेकर के चलिए, एक को छोड़ करके, तो 15 3 18, तो 18 3 21, फिर 20 से शुरुआत कीजिए एक को छोड़ करके, 20 3 23 और 23 3 26, मतलब 19 का आंसर बी हो जाएगा। 19 का आंसर बी। क्लियर। 20 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं, छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। पहला, छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिया, बिल्कुल नहीं तैयार किया तो मांगता का है वो, इसका मतलब वो तैयार कर लिया। और छात्र 1 उसकी समझ को स्थापित करना चाहता है, सत्यापित करना चाहता है, गलत, मतलब वो चेक करना चाह रहा है, गलत। तो केवल और केवल एक मतलब कि आंसर डी। 20 का आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है। 21 नंबर देखिएगा, वह शब्द मालूम करें जो समूह में से नहीं है। मध्यम, औसत, मध्यम दर्जे का, ये तीनों क्या है, समान शब्द है ना। ये भयानक शब्द बाकी से डिफरेंट है। तो 21 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 21 का आंसर ए हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल 22 नंबर देखिए, ये सवाल मैंने बताया था कि इसको कंडीशन वाइज बनाओ। तो जहां पर 4 कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4 कंडीशन दिया गया है। तो पहला कह रहा है कि श्याम और स्वाति को एक साथ रखना है, मतलब यहीं पे लिख लेते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। तो श्याम का सिलेक्शन होगा तो समझ जाइए कि स्वाति भी साथ में जाएगी, या अगर स्वाति का सिलेक्शन होगा तो श्याम भी। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है श्याम हरीश शिवा रवि और कृष्णा, मतलब ये 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां कौन कौन, अर्थी, स्वाति, लता और मोनिका में से 5 का ही एक टीम से। अब 5 लड़के और 4 लड़की, टोटल 9 हो गया। 9 में से 5 का एक टीम तैयार करना है। तो कौन कौन को भेजना है टीम में, तो उसके लिए कुछ कंडीशन दिया हुआ है। 5 की एक टीम का चयन होना है। चयन के लिए कुछ मानदंड इस तरह से है। तो चयन के लिए मानदंड क्या है ये बताओ। तो कह रहा है कि श्याम और स्वाति को एक साथ रखना है, मतलब कि ऐसा नहीं कर सकते कि श्याम को सेलेक्ट किए स्वाति को छोड़ दिए, या स्वाति को सेलेक्ट किए तो श्याम को छोड़ दिए। मतलब श्याम का सिलेक्शन होगा तो स्वाति भी फिक्स जाएगी, और स्वाति का सिलेक्शन होगा तो श्याम फिक्स है कि जाएगा। अब कह रहा है रवि और मोनिका साथ नहीं हो सकते। तो याद रखिएगा कि रवि के साथ मोनिका नहीं और मोनिका के साथ रवि नहीं, मतलब रवि मोनिका को एक साथ आप नहीं ले जा सकते। मतलब मोनिका जाएगी तो रवि नहीं जाएगा, और रवि जाएगा तो मोनिका नहीं जाएगी। अर्थी को लता के साथ नहीं डाला जा सकता, मतलब अर्थी और लता एक साथ नहीं जा सकती है, ये याद रखिएगा। मतलब या तो लता जाएगी या अर्थी जाएगी। शिवा और कृष्णा को साथ रखना है, और शिवा का सिलेक्शन होगा तो कृष्णा का भी सिलेक्शन होगा। बस इतना ही दिया। 5वां, लता को हरि के साथ नहीं रख सकते, मतलब लता और हरि से नहीं जा सकता। बस ये 5 कंडीशन। कह रहा है यदि अर्थी सहित, मतलब अर्थी को सेलेक्ट कर लिया गया है, अर्थी को सेलेक्ट कर लिया गया, तो एक तो अर्थी सहित कम से कम 3 लड़कियां हैं। यदि अर्थी सहित टीम में कम से कम 3 लड़कियां हैं तो अर्थी के अलावा और सदस्य होंगे। तो बताइए अर्थी के साथ कौन, 4 लड़कियों में से अर्थी के साथ कौन नहीं जाएगी, तो अर्थी के साथ लता नहीं जाएगी। ठीक है, अर्थी के साथ लता नहीं जाएगी।
अर्थी के साथ, अब 5 ही लोगों का जिसमें से कि 3 लड़की है, तो अर्थी के साथ लता नहीं जाएगी, और लता को हरीश के साथ नहीं रखा जा सकता, और शिवा और कृष्णा एक साथ, श्याम और स्वाति एक साथ। ठीक है, शिवा और कृष्णा एक साथ। अब लड़का कितना जाएगा ये बताओ, लड़का कितना? अब कम से कम 3 लड़कियां हैं, तो 2 लड़के या 1 लड़के। अगर शिवा और कृष्णा को ले लेते हैं तो 2 लड़के हो सकता है। अब ऑप्शन से देखिए तो सबसे पहले तो कह रहा है कि अर्थी सहित, तो ए नंबर तो होगा नहीं। कहिए क्यों? क्योंकि अर्थी को गायब कर दिया है। हाँ सॉरी, अन्य सदस्य कौन कौन से होंगे जरा सा ध्यान दीजिएगा। ओहो, ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस कह रहा है कि अर्थी के अलावा बाकी 4 लोग किसको ले जा सकते हैं। अब आपको पता है कि स्वाति के साथ कौन जा रहा है, स्वाति के साथ श्याम जाएगा। यहां स्वाति है लेकिन श्याम नहीं है, मतलब ये नंबर नहीं होगा। अब स्वाति और श्याम तो दिया हुआ है। अब हरीश और मोनिका, हरीश और मोनिका, तो मोनिका के साथ खैर रवि नहीं जा सकता, तो मोनिका के साथ हरीश तो जा सकता है। मतलब बी नंबर टीम तैयार हो सकता है कि अर्थी के साथ स्वाति जाएगी, 2 लड़की, और तीसरी लड़की मोनिका हो गई, और हरीश के साथ लता नहीं जाएगी, ये तो हो सकता है। अब देखिए, अब स्वाति का सिलेक्शन हुआ और श्याम नहीं है, तो सी नहीं होगा, क्योंकि स्वाति का सिलेक्शन हुआ तो श्याम भी न जाएगा। श्याम, हरीश, रेखा और शिवा, तो अब बताइए कि 3 लड़के को आप नहीं ले जा सकते, तो डी भी नहीं होगा। क्या होगा? बी नंबर। इसको कहते हैं कंडीशनल क्वेश्चन। क्या कहते हैं? कंडीशनल क्वेश्चन, कि कंडीशन देख करके और ऑप्शन से बनाना। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया कि स्वाति है लेकिन श्याम नहीं है। यहां पे ऐसे ही कट हो गया कि 5 में से कम 3 लड़के हैं, तो 2 ही लड़के को लेके जा सकते हैं। ये 3 लड़के को लेकर के जा रहा है, तो ये टीम सेलेक्ट नहीं होगा। तो कौन सा टीम सेलेक्ट हो सकता है? तो बी नंबर। क्लियर? कुछ लिखना है लिख लीजिए। ठीक है, चलो फिर 23 नंबर। फाइनेंस को क्या लिखा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, फाइनेंस को बड़ा अच्छा सवाल है। फाइनेंस को CNAN, CNANIFE लिखा जाता है। तो बताइए मनी को क्या लिखा जाएगा? किया क्या है? तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं किया है। अब ई जो है वो अपने जगह पर ही है, और ये जो FINANC है उसको रिवर्स कर दिया है, FINANC। बस, तो आपको भी क्या करना है? Y को अपनी जगह पे रख दो, और ये जो MONE है उसको उल्टा लिख दो, MON और E उल्टा लिख दो। मतलब इनोमी आपका आंसर हो गया। इनोमी का मतलब हो गया डी नंबर आंसर। तो किया वो कुछ नहीं, क्या किया? वो लास्ट लेटर को अपने जगह पे छोड़ दिया, बाकी जो FINANC है उसको रिवर्स लिख दिया। तो हम भी क्या किए? Y को अपने जगह पे छोड़ दिए। अब MONE है तो उसको मैंने रिवर्स लिख दिया, और हमारा आंसर निकल करके आ गया इनोमी। क्लियर था? 23 नंबर आसान था। 24 नंबर देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी कूट भाषा में गर्ल को, तो देखिएगा GI जो है वो उल्टा है, और RL जो है वो उल्टा है। तो हम भी क्या कर देंगे? इसको और इसको उल्टा कर देंगे, मतलब कि IB DR, IB और DR हमारा आंसर हो गया, IB DR। तो 24 का आंसर बी हो जाएगा, 24 का आंसर बी हो जाएगा। हो जाएगा? तो 25 नंबर। कुल, यहां पे कुल होगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए जिन्होंने M और L खेला है, मतलब M भी खेला है और L भी खेला है, लेकिन N नहीं खेला है। तो N नहीं, तो सबसे पहले उसको हटा दीजिए। N नहीं खेला है तो सबसे पहले उसको काट दीजिए। अब बताइए दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है? 7। मतलब कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो 25 का आंसर डी हो जाएगा। यही नहीं कह रहा था कि M और L खेला हो लेकिन N ना खेला हो? तो दोनों खेल खेलने वाले कौन है? 7, और वो N नहीं खेला है। आंसर हो गया। 26 नंबर देखिए क्या कह रहा है।
कुछ बैग चमड़े हैं और कुछ चमड़े खुरदुरे हैं। पहला कंक्लूजन कह रहा है कि कुछ चमड़े बैग हैं, तो बिल्कुल सही, चमड़ा और बैग में रिलेशन बन रहा है, तो पहला सही है। अब कुछ खुरदुरे चमड़े हैं, तो ये भी होगा, खुरदुरे और चमड़े, मतलब कि दोनों 1 और 2 अनुसरण करता है, तो 26 का आंसर डी हो जाएगा। 26 का आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है? डन। अगले सवाल पे आता है, 27 नंबर में देखिएगा, कह रहा समझ का संबंध तर्क से, तो समान शब्द दिया गया है ना, तो डूपे का संबंध किससे? तो देखिएगा, डूपे का मतलब धोखा देना होता है। क्या होता है? धोखा देना होता है। और कौन का मतलब भी धोखा देना होता है, साइड से लिख लेना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन। 27 का आंसर बी हो जाएगा। 27 का आंसर बी। क्लियर? अगला सवाल 28 नंबर में देखिए क्या कह रहे हैं। सुनील का मुख पूर्व की ओर है। क्या है? पूर्व की ओर है, ठीक है। वह 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, मतलब कि प्लस 45 डिग्री, और फिर 180 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में, मतलब कि माइनस 135 डिग्री बच गया, मतलब कि एंटी क्लॉक वाइज। अब बताइए कि उसका फेस किधर था? तो उसका फेस जो था वो पूर्व दिशा की ओर था। किधर था? पूर्व दिशा की ओर था। अब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में उसका फेस कहाँ आ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा, मतलब कि उत्तर पश्चिम। कितना डिग्री? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो उत्तर पश्चिम का मतलब 28 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए फिर 29 नंबर में देखिए, कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, दिया गया है ना। तो कथन क्या कह रहा है कि मानसून के दौरान बेंगलोर की अधिकांश सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं। पहला, प्राधिकरण को मानसून के दौरान सड़क की स्थिति खराब होने का कारण पता करना चाहिए। तो बिल्कुल सही, जैसे इंक्वायरी कमेटी होती है ना, कोई चीज अगर रेगुलरली कोई चीज हो रहा हो तो तुरंत इंक्वायरी कमेटी होती है, पता लगाया जाता है कि आखिर किस रीजन से ये हो रहा है। दूसरा, प्राधिकरण को भरने चाहिए और मुख्य सड़कों को व्यवस्थित रखने के लिए समाधान ढूंढना चाहिए। तो दूसरा भी बिल्कुल सही। तो क्या कहिएगा? दोनों का दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, मतलब कि 29 का जो आंसर होगा वो सी चला जाएगा। 29 का ऑप्शन सी चला जाएगा। क्लियर है? देखिए तो और भी सवाल है। अरे ये तो क्लियर, ये 29 का सी। चलो एक मैथ भी आ ही गया तो मैथ भी बता ही देते हैं। यहां तक तो क्लियर ना? चलो एक ये भी क्वेश्चन देख ही लेते हैं, आज मैथ भी हम पढ़ा ही दें। देखिएगा 2.8 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा? 0.4, 13 चौके 52, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 6 गुना 3 18, ओहो सॉरी क्या हो जाएगा? 6 गुना 3/8, ठीक है। 6 गुना 3/8 और प्लस 2 का पता लगाएं, तो क्या हो जाएगा? देखिएगा 2.8 और प्लस 0.8, देखिए यहाँ पर क्या है? 2.8 प्लस इसका वैल्यू अगर निकालेंगे 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये 4 बार में कट जाएगा। कितने बार में? 4 बार में कट जाएगा।
माइनस 6 गुना 3/8, 6 गुना 3/8 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 2.8 प्लस 8 माइनस 2 से 3 बार में और 2 से 4 बार में, तो 9/4, तो 9/4 आया तो 4 दूना 8, 2.25 और प्लस 2, यही ना। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का 5, 8 2 10, नहीं आ रहा है जी, कहीं नहीं आ रहा है। अच्छा माइनस है ना, देखिए हो जाएगा, देखिए तो 8 2 10, 2 12, 12.8 माइनस 2.25, तो 80 में से 25 गया तो 55 हो जाएगा, और 11 में से 2 गया तो 12 में से 2 गया तो 10, आपका आंसर हो गया, क्या हो गया ए। तो बताइए 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर चला जाएगा, ठीक है, 30 का आंसर ए। तो चलिए यहाँ तक रीजनिंग के क्वेश्चन थे, तो सेट नंबर 26 आपका कंप्लीट हुआ। बहुत जल्दी हम लोग 27 में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बाय। ओके।